कि जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा न हुआ। पर तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा न हुआ। तकरीर करने वाला तकरीर करता है, लेकिन जिक्र नबी करके खुद को बुलंद कर लेता है, खुद को मशहूर कर लेता है, खुद को मकबूल कर लेता है। उसकी शान ये होती है, माइम मदह तो मोहम्मदन बे मकालती वलाकिन मदह तो मकालती बे मोहम्मदी, यानी उन्हीं की महफिल सवारता हूँ, जबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ। जबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं की महफिल सवारता हूँ। जबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं की मतलब की कह रहा। अरे शेर में थोड़ी तरमीम कर दूं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ। जबान मेरी है बात उनकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह मक्की। वाह वाह। उन्हीं की महफिल सवारता हूँ, चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ। जबान मेरी है बात उनकी। और जब कहने पे आला हजरत फाजिले बरेलवी आए तो यहाँ आकर रुक गए। सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़े बे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। मुस्तफ़ा के खसाइल शमाइल फजाइल जी बयान हम करते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। फिर भी हमें ये कहना पड़ता है कि अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए। अल्फाज नहीं मिलते, जाने आलमीन कहिए, मुरादुल मुश्ताकीन कहिए, अनीसुल गरीबीन कहिए, सिराजुल सालिकीन कहिए, शम्सुल आरिफीन कहिए, शफीउल मुज़निबीन कहिए, रहमतुल लिल आलमीन कहिए, खातिमुन नबिय्यीन कहिए, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन कहिए, ताहा व यासीन कहिए। अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए। सरकार दो आलम कहिए, नूरे मुजस्सम कहिए, रसूल मुहतशम कहिए, शफीउल उमम कहिए, शहर यारे इरम कहिए, ताजदार हरम कहिए, सैयदुल अरब वल अजम कहिए, साहिब जुदो करम कहिए। अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए। आका दाता माबा मलजा कहिए, शम्सुद्दोहा कहिए, बदरुद्दोजा कहिए, नूरुल हुदा कहिए, खैरुल रसूल कहिए, खैरुल बशर कहिए, खैरुल वरा कहिए, हाकिम अर्दो समावात कहिए, मुख्तार कायनात कहिए, कासिम नेमत कहिए, मालिक जन्नत कहिए, फरमा रवाए कौनैन कहिए, जद्दिल हसन वल हुसैन कहिए, यासीन कहिए, ताहा कहिए, मुजम्मिल कहिए, मुदस्सिर कहिए। अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए। जिब्रील सलामी दे, दरबार को क्या कहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत। वाह। सरकार को क्या कहिए। अल्लाह अकबर। उनकी शान तो ये है कि मा बाका ज़िल्लुहु अलल अर्द, उनके जिस्म अतर का साया जमीन पे जाहिर नहीं होता था। मा ज़हरा बौलुहु अलल अर्द, वो इस्तिंजा शरीफ फरमाते तो फुजला शरीफ जमीन फौरन अपने अंदर छुपा लेती थी। लम यजलिसी ज़ुबाबु अलैहि क़त्तो, उनके जिस्म अतर पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी। वो लिदा मख्तूना, वो खतना शुदा पैदा हुए। लम यतसाब क़त्तो, उन्हें कभी जमाई नहीं
आई। लम यहतलिम कत्तो, मेरे आका कभी मुहतलिम न हुए। तनामु ऐनो हो वला यनामु कल्बो हो, उनकी आंखें सो जाती थी लेकिन दिल बेदार रहता था। यंजुरु मिन खल्फिही कमा यंजुरु मिन अमामिही, वो पीछे की चीजों को ऐसे ही देखते थे जैसे सामने की चीजों को देखा करते थे। लम यजलिसी ज़ुबाबु अलैहि कत्तो, उनके जिस्म अतर पे कभी मक्खी नहीं बैठी। लम यहरिब दाबतुन रकीब अलैहा कत्तो, वो जी जानवर पे बैठ जाते, वो जानवर फिर कभी बिदकता नहीं था। इज़ा काना जलस बैन कौमिन कतफाहु आलमीन, जब वो किसी महफिल में बैठ जाते, हजारों की महफिल हो या लाखों की महफिल हो, देखने वाले जब उस महफिल को देखते तो सबसे ऊंचे हमारे नबी नजर आते। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सरकार को क्या कहिए, जिक्रुल्लाह ये कहकर अपनी बात पूरी करता है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह मक्की। वाह वाह। अल्फाज नहीं मिलते, या यूं कह दे अलकाब नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे, दरबार को क्या कहिए। आप कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। एक शेर और समात कीजिए। अखलाक मोहम्मद की वाह, क्या शान निराली है, अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है। दुश्मन भी पढ़े कलमा, किरदार को क्या कहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओ जागन डांडी वालों, बहेड़ी वालों, बरेली शरीफ वालों, जब आका फातिह मक्का की हैसियत से मक्का शरीफ में तशरीफ लाए, 10,000 की फौज, जानिसारों की फौज, वो फौज, ये भी मुजाहिद है, किरना से चलकर आ गए। सुभान अल्लाह, मुजाहिद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे भाई, आने वाले खिरना से आ गए और ना आने वाले पड़ोस में सो रहे हैं। सही बात। तो महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बेशक हक। हाँ, आबादी कम है और उम्मीद है कि यहाँ के जितने लोग हैं सब मौजूद हैं। जी। या तो कोई माजूर हो, मरीज हो, वो आराम करते हो, लेकिन जो लोग आने के काबिल हैं वो सब मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, बाकरामत रखे। अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली, दुश्मन भी पढ़े कलमा, किरदार को क्या कहिए। आका मक्का शरीफ में तशरीफ फरमा हुए फातिह मक्का की हैसियत से आपके साथ मुजाहिदीन की एक जमात, वो जमात जिसका ऐलान था ताल्लाह, ये शेवा नहीं है बावफाओं का, पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माओं का। नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, जहां को महव कर दे नारे अल्लाह अकबर में। वो मुजाहिदीन जिनका नारा था हल्क पे तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे। क्या वो मुजाहिदीन जिनका ये नारा था, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। आका का किरदार देखे, आका का अखलाक हसना देखे, तवज्जो करिएगा। आका तशरीफ फरमा हुए तो कारी इकराम रसा
एक सहाबी के हाथ में इस्लाम का झंडा था और वो खुशी से झूम कर कह रहे थे अल यौमो यौमुल मलहमा, अल यौमो यौमुल मलहमा, आज बदला लेने का दिन है, आज बदला लेने का दिन है, आज दुश्मनों को धूल चटाने का दिन है, आज दुश्मनों को सजा देने का दिन है, आज बदला लेने का दिन है। ये आवाज जब मुस्तफा के कानों तक पहुंची तो मुस्तफा बेकरार हो गए। रहमतुल लिल आलमीन, अपनों के लिए भी रहमत, गैरों के लिए भी रहमत, मर्दों के लिए भी रहमत, औरतों के लिए भी रहमत, बच्चों के लिए भी रहमत, बच्चियों के लिए भी रहमत, हैवानात के लिए रहमत, नबातात के लिए रहमत, जमादात के लिए रहमत, कायनात के लिए रहमत, गोरों के लिए रहमत, कालों के लिए रहमत, अरब वालों के लिए रहमत, अजम वालों के लिए रहमत, मशरिक और मगरिब वालों के लिए रहमत, शिमाल जुनूब वालों के लिए रहमत, हर शख्स के लिए रहमत, अपनों के लिए रहमत, गैरों के लिए रहमत। आका ने सुना कि किसी ने कहा है अल यौमो यौमुल मलहमा, आज बदला लेने का दिन है, तो मुस्तफा ने उस सहाबी से इस्लाम का झंडा लेकर दूसरे सहाबी को देकर फरमाया अल यौमो यौमुल मरहमा, आज बदला लेने का दिन नहीं है, आज रहमत की बारिश करने का दिन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। आज अफवो गुजर का दिन है, आज अफवो करम का दिन है, आज अता और बख्शिश का दिन है, आज रहमो करम का दिन है। और उसकी एक झलक फौरन नजर आई। गौर करिएगा, एक झलक फौरन नजर आई कि गौर करिएगा नौजवानों, नजर आई कि आका ने ऐलान कर दिया जो अपने हथियारों को डाल देगा, यानी हथियार डाल देगा, उसके लिए अमान है। जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा उसके लिए भी अमान है। जो अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेगा उसके लिए भी अमान है। और जो काबे के अंदर आ जाएगा उसके लिए भी अमान है। रहमतुल लिल आलमीन की रहमत जब जोश में आती है तो आला हजरत फरमाते हैं जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। आका फातिह मक्का की हैसियत से तशरीफ फरमा है। मुस्तफा के वो दुश्मन सामने थे, बड़े बड़े दुश्मन, कोई मामूली दुश्मन नहीं, जानी दुश्मन, जानी दुश्मन। ऐसे ऐसे दुश्मन मेरे नबी के सामने थे जिन्होंने रास्ते में मुस्तफा के कांटे बिछाए थे, वो भी सामने मौजूद। जिन्होंने गले में फंदा डालकर मुस्तफा को घसीटा था वो भी सामने मौजूद। जिन्होंने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाने पे ओझड़ी डाली थी वो भी सामने मौजूद। जिन्होंने मुस्तफा की प्यारी बेटी हजरत ज़ैनब के पेट में नेज़ा मारकर उनका हमल साकित कर दिया था और हजरत ज़ैनब का इंतकाल हुआ था, वो कातिल भी सामने मौजूद। जिन्होंने मुस्तफा को इस कदर परेशान किया, वो जानी दुश्मन जिन्होंने मुस्तफा के कत्ल के हवाले से इतनी साजिशें की कि मुस्तफा ने मक्का शरीफ से हिजरत की, मदीना शरीफ तशरीफ ले गए, वो सब सामने मौजूद हैं। और वो सोच रहे थे कि आज हमें जिंदा जला दिया जाएगा, वो सोच रहे थे कि आज हमें सूली पे लटका दिया जाएगा, वो सोच रहे थे कि आज हमें खौलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा, वो सोच रहे थे कि हमें और हमारे बच्चों को ज़बह कर दिया जाएगा। सब हसरत भरी निगाहों से मुस्तफा को देख रहे थे, मुस्तफा को देख रहे थे, अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब रहमत जोश में आई तो मुस्तफा ने फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम फज़हबू अंतुम तुलका, आज तुमसे कोई सवाल नहीं होगा, आज तुमसे किसी तरह का सवाल नहीं होगा, तुम पर कोई इल्जाम नहीं रखा जाएगा, तुम सब आजाद हो, जहां चाहो जाओ, जहां चाहो चले जाओ, जहां चाहो चले जाओ। रहमो करम से लबरेज ये जुमला सुनकर सारे काफिरों ने कहा था, सारे मुशरिकों ने एक साथ कहा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह मक्की। नारे तकबीर।
बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अखलाक़े मोहम्मद की क्या शान निराली है, दुश्मन भी पढ़े कलमा किरदार को क्या कहिए। तबीयत लग रही है, थोड़ी देर तबीयत लग जाए या फिर से शायर को ही बुलाया जाए। कुछ लोगों में बेचैनी क्यों है? कुछ लोग देखिए, एक छोटा सा बच्चा साथ में था, जब तक शायर हजरात पेश करते रहे कलाम, बच्चे के साथ वो इनाम लेकर आते। उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी, जब तकरीर का वक्त शुरू होगा तो बच्चे के साथ उठूंगा, लोग ये समझेंगे बच्चे को घर पहुंचाने जा रहे। एक एक बहाना देखिए। तो आप हजरात अगर बेचैन नहीं है तो थोड़ी देर खिदमत कर दूं। वो भी तारीफ मुस्तफ़ा कर रहे थे और मैं भी तारीफ मुस्तफ़ा कर रहा। जी सही बात है। नज्म और नस्र बिल्कुल यही फर्क है। जी। तो खुद को तैयार फरमा लें। और आप हमारे सामईन बिल्कुल, हाँ, आपका नाम? कारी अतीक साहब। सुभान अल्लाह। उलमाए किराम का नूरानी काफिला है, हाफिज व कारी आलिम व फाजिल किस्मत से ही बनते हैं जी। इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। ये जन्नती हजरात तशरीफ फरमाए, थोड़ी देर मुझे भी समात फरमाए। तो अखलाक़े मोहम्मद की क्या शान निराली है, दुश्मन भी पढ़े कलमा किरदार को क्या कहिए। अर्ज कर रहा था मैं कि आका के खसाइल शमाइल फजाइल के हवाले से तकरीर करना ये मेरी जिंदगी का मिशन है। और यही जनाब आली तातम हयात मिशन रहेगा। मैं उसी मिशन के तहत थोड़ी देर आपकी खिदमत करूंगा। आपने जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम किया। सुनिए हदीस शरीफ, बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 764, सत नंबर 15, 16, 17, 18। अन उर्वा व सुहैबत मौलातुल अबी लहब काना अबू लहब एतक़हा फरज़ाति नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फलम्मा माता अबू लहब उरीही बाज़ु अहलिही बिशर्रिहीबा कीला लहु माज़ा लक़ीत क़ाल लमल क़बातकुम खैरा इन्नी सुक़ीतु फ़ी हाज़िही बेताक़ती सुहैबा औ कमा क़ाल इला आख़िरिल हदीस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार बोले या रसूल अल्लाह, अब बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद शरीफ है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपको छोटा दुरूद शरीफ ही पढ़ना हो तो ये दुरूद शरीफ है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुरूद शरीफ वो अजीम इबादत है कि मशाइख फरमाते हैं दुरूद शरीफ वो अजीम इबादत है कि दीगर इबादतों के कबूल होने न होने में कोई तअम्मुल हो सकता है। नमाज कबूल हुई कि नहीं, रोजा कबूल हुआ कि नहीं, हज कबूल हुआ कि नहीं, ज़कात कबूल हुई कि नहीं, सदकात कबूल है कि नहीं, खैरात कबूल है कि नहीं। दीगर इबादतों के कबूल और अदम कबूल में तरद्दुद हो सकता है, लेकिन दुरूद शरीफ वो इबादत है कि मशाइख फरमाते हैं जब भी पढ़ा जाता है बारगाह रिसालत में कबूल ही होता है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। तो चलो ज़मीन को फलक से मिला दिया जाए, चलो ज़मीन को फलक से मिला दिया जाए, दुरूद पढ़े के मौका दर जगा लिया जाए। तो दुरूद शरीफ जब भी पढ़ने का मौका मिले आप पढ़ा करें। माँ बहनों से गुजारिश है कि आप भी दुरूद शरीफ की कसरत करें। एक दुरूद शरीफ है दुरूद इब्राहिम। दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे अफजल दुरूद शरीफ है। सल्लल्लाहु अला नबी लुम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद
वाला अली मोहम्मद दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद शरीफ। तो ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुरूद शरीफ है। माँ बहनों से गुजारिश है कि आप चंद खवातीन एक साथ बैठी हैं अगर, तो गीबत और चुगली पे तवज्जो ना दें, दुरूद शरीफ की कसरत किया करें। गीबत से जनाब आली तज़िया औकात भी है और गीबत की वजह से लानत भी है, लेकिन दुरूद शरीफ की कसरत आप करेंगी तो रहमत ही रहमत है, बरकत ही बरकत। तो गुजारिश है कि दुरूद शरीफ की कसरत किया करें। दुरूद शरीफ ये वो अजीम इबादत, तवज्जो चाहूंगा आपकी, कि जब भी पेश किया जाए बारगाह रिसालत में कबूल हो जाता है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरे आका ने फरमाया कि कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। बाप बेटे से दूर मजबूर, माँ बेटी से दूर मजबूर, भाई भाई से दूर मजबूर, शौहर बीवी से दूर मजबूर, बाप बेटे से दूर मजबूर, उस्ताद शागिर्द से दूर मजबूर, मुरीद पीर से दूर मजबूर। नफसी नफसी का आलम है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। आका फरमाते हैं ऐसे नाजुक वक्त में मुझसे ज्यादा करीब वो होगा जो दुनिया में ज्यादा दुरूद शरीफ पेश करता होगा। जी जी जी, वही ज्यादा करीब होगा जो मुझ पे ज्यादा दुरूद पेश करता रहा होगा। अब सुनिए, हज़रत अबू दरदा मेरे नबी के सहाबी, क्या नाम बताया मैंने? अबू दरदा, प्यारे नबी के सहाबी। ये सहाबी का बाबरकत नाम है। बच्चा पैदा हो तो नाम रखो अबू दरदा, अबू हुरैरा, अबू जर, गुलाम अली, नाम रखो अबू बकर, नाम रखो गुलाम उमर। ये बाबरकत नाम है। अबू दरदा मेरे नबी के सहाबी। फरमाते आका ने फरमाया अक्सर सलाता अलैहि मिन यौमिल जुमा, और मेरे दीवानों परवानों फरदानों मस्तानों जाबाजों सरफरोशों मुजाहिदों सहाबियों मोमिनों, जब जुमा का दिन आया करे तो मुझ पर कसरत से दुरूद पेश किया करो। जुमा का दिन हो तो मुझ पे ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश करो, ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश करो, इसलिए कि फरिश्ते वो दुरूद मेरी बारगाह तक पहुंचाते हैं। मैं उस दुरूद शरीफ को खुद सुनता हूँ। हजरत अबू दरदा ने और दीगर साहबे किराम ने सवाल किया, ओ मक्की आका, ओ मदनी आका, ओ नूरुन अला नूर, ओ प्यारे हुजूर, व बादल मौती या रसूल अल्लाह, आपके इंतकाल के बाद भी आप पे दुरूद पेश करो, क्या आपके वसाल के बाद भी आप पे दुरूद पेश करो, आपके वसाल के बाद भी आप पे दुरूद पेश करो। तो आका ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्यु युरज़क, कि अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाएं। जमीन नबियों के जिस्मों को नहीं खा सकती। अल्लाह के नबी कब्रों में जिंदा है, उन्हें रिज़्क दिया जाता है। मतलब ये हुआ, हाँ अबू दरदा ज़ाहिरी हयात में हूं मैं, मुझ पर दुरूद पेश करो, और इंतकाल के बाद भी मुझ पर दुरूद पेश करो, क्योंकि मुस्तफा की शान ये है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की। वाह वाह, बहुत खूब। तबीयत लग रही है, तबीयत लग रही है, हदीस रसूल सुन रहे हैं, दिल बाग बाग हो रहा, खुशी मिल रही है, तो खुश होकर बोले सुभान अल्लाह। सब जिंदा भी हैं और माशाअल्लाह सब बेदार भी हैं, तैयार भी हैं। मुझे भी खुशी हो रही है। और जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल के खाक जिया करते। बहुत अच्छी ज़ियाफत की अजीज़ मिसरार के घर खाने का एहतमाम, बहुत शानदार इंतजाम, सब जिंदा है यहाँ, जिंदा। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। सुभान अल्लाह, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा। तो वो नबी जिनकी शान ये है कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान,
काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम जागन डांडी से दुरूद पेश करते हैं। हमारा अकीदा है कि हमारे नबी सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते, चूंकि हर सुन्नी का ये अकीदा है। बन के दिल में सुरूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। दिल ही काबा है और मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। बच्चों तुम भी बोल दो एक बार सुभान अल्लाह। तो मेरे आका इस शान से जिंदा है कि जनाब कारी हसन रजा साहब मेरे आका इस शान से जिंदा कि आका की रूह जब एक लम्हे के लिए निकली, एक आन के लिए निकली और वो रूह फिर जिस्म मुस्तफा में वापस कर दी गई। आला हजरत फरमाते अंबिया को भी अजल आनी है, हाँ इतनी के फकत आनी है। फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी, रूह निकली मुस्तफा की। थोड़ी देर के लिए फरिश्तों ने सोचा रूह मुस्तफा को हम रखे कहां, फरिश्तों ने सोचा जन्नत बहुत अजीम मकाम है, जन्नत बहुत खूबसूरत जगह है, वहीं रूह मुस्तफा रखी जाए। फरिश्ते रूह मुस्तफा लेकर चले। जन्नत में रूह मुस्तफा को रखना चाहा तो जन्नत ने माजरत की और जन्नत ने साफ कह दिया कहां रूह मुस्तफा और कहां मैं। जन्नत बोली कि ये जन्नत का हुस्नो जमाल कदमे नबी की बरकत से है, ये जन्नत की बहारो रौनक नालेने नबी के सदक़े में है, ये जन्नत के आसाइशो आराम ये मुस्तफा के कदम के सदक़े में है, ये जन्नत की नेमतें सदका है मुस्तफा। कहां मैं और कहां रूह मुस्तफा। फरिश्ते फिर रूह मुस्तफा को लेकर चले कि अर्श इलाही पर रखा जाए, अर्श आज़म पर रखा जाए। फरिश्ते पहुंचे, अर्श आज़म ने माजरत कर ली और अर्श ने भी साफ कह दिया कि ये अर्श की रिफ़अत कदमे नबी के सदक़े में है, ये अर्श की अज़मत कदमे नबी के सदक़े में है, ये अर्श की बुलंदी कदमे नबी के सदक़े में है। कहां मैं और कहां रूह मुस्तफा। जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। हाथों को उठाकर जरा बोल दो सुभान अल्लाह। कहां मैं और कहां रूह मुस्तफा। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला तेरे हबीब की रूह को कहां रखे। जन्नत माजरत कर रही है, अर्श आज़म भी माजरत कर रहा है। अब रूह मुस्तफा के लिए वो कौन सा मकाम है, वो कौन सी जगह है जहां रूह मुस्तफा को रखी जाए। आवाज आई ओ फरिश्तों रूह मुस्तफा के लिए वही जगह सबसे मुनासिब है जिस जगह 63 साल तक रही है, यानी जिस जिस्म में 63 साल तक रूह मुस्तफा रही है, इस जिस्म से बेहतर कोई मकाम नहीं है। मेरे महबूब की रूह को उन्हीं के जिस्म में लौटा दी जाए। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, हजरत अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह मक्की। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। देखिए बात तो बहुत नाजुक है लेकिन मैं आसान करके पेश कर रहा हूं। सब जी सलाहियत लोग हैं और जी फहम लोग हैं, समझ रहे हैं। मिलकर बोल दें सुभान। तुम दुरूद पेश करते हमारे आका सुनते हैं, बोलिए बोलिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु पहले मैं बोलूं फिर आप। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो प्यारी माँ बहनों से गुजारिश है और आपसे भी गुजारिश है कि जहां भी बैठा करें चंद लोगों के दरमियान दुनियावी गुफ्तगू से आप दूर रहें और गीबत व चुगली से दूर रहें, बोहतान से दूर रहें
और दूर रहने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि प्यारे नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना पेश करते रहे, कहते रहे काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। तो दुरूद शरीफ वो इबादत है कि सुभान अल्लाह, दुरूद शरीफ वो इबादत है कि ये अमल जहन्नम से आजादी की जमानत ले लेता है और ये अमल जन्नत की कुंजी बन जाता है। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने यूं कहा, उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है। और सुन लो जागन डांडी वालों एक शेर, इंसान ही नहीं है सना खाने मुस्तफा, पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में, हक है, पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। तो दुरूद शरीफ पेश करने वाले जब दुरूद शरीफ पेश करते हैं खुद अपने मकाम को बुलंद कर लेते हैं। सुनिए मेरे ज़हन में एक हदीस शरीफ आई, मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 86 की हदीस शरीफ, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अशर सलावात व हुत्तत अन्हु अशरु खतियात व रुफियत लहु अशरु दरजात औ कमा क़ाल खातिमुन नबिय्यीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मक्किया का मदनिया का नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया कि जो खुश नसीब मेरे ऊपर एक बार दुरूद शरीफ पेश करता है उस खुश नसीब पर अल्लाह ताला 10 रहमतें नाजिल फरमा देता है। कैसी अजीम इबादत है, सुभान अल्लाह। एक दुर्बार दुरूद शरीफ प्यारे नबी पे हम पेश करें, अल्लाह ताला 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और यहीं पे बस नहीं बल्कि उसके 10 गुनाहों को मिटा दिया जाता है। अरे जोर से क्यों नहीं बोल देते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 खताओं को मिटा दिया जाता है। और सुनो, वरुफियत लहु अशरु दरजात, उसके 10 दर्जों को और बुलंद कर दिया जाता है, और बुलंद कर दिया जाता है। यानी दुरूद शरीफ हम पेश करें, शरीफ हम पेश करें, इस चीज के माज़अल्लाह हमारे नबी मोहताज नहीं है, हमारे नबी को इस चीज की जरूरत नहीं है कि हम पेश करें तो उनकी शान बुलंद हो, नहीं नहीं, अरे हम दुरूद पेश करें तो उनके सदक़े में हमारी शान बुलंद हो जाती है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, हक है, जी जी जी, हक है, बहुत अच्छा। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलने में क्या, आजकल मोबाइल का जमाना है, दिन भर मोबाइल पे आप लगे रहते हैं। इधर गए उस गली में हलो, उधर गए हलो, घर में हलो, बाजार में हलो, बाइक पे यूं करके। मैंने एक बार कोशिश की, मेरे से तो मोबाइल यह रुकता ही नहीं, कोई इस कदर मश्क हो गई है, यूं करके ये बात करते करते बरेली तक पहुंच जाती। अगर यही हालत रही ऐसे लोगों की तो एक दिन गर्दन टेढ़ी हो जाएगी और हादसे का भी इम्कान है ना भाई, हादसे का भी इम्कान। बहुत हादसे हुए हैं, वार्निंग दी जाती है, तंबीह की जाती है, जब कोई फोन आए, कोई कॉल आए तो बाइक रोक दीजिए और किनारे में पहले बात कीजिए फिर आगे चलिए। नौजवानों, आपको जल्दी किस बात की है? हमारे मुसलमान नौजवान पढ़ाई में पीछे, कॉलेजिंग में पीछे, मास्टरिंग और टीचिंग में पीछे, हमारे मुस्लिम नौजवान डॉक्टरी में पीछे, हमारे मुस्लिम नौजवान इंजीनियरिंग में पीछे, हमारे मुस्लिम नौजवान विज्ञान के सब्जेक्ट में पीछे, हमारे मुस्लिम नौजवान हर चीज में पीछे। तो इतनी तेज बाइक चला के आप जाते कहां भाई? जब हर चीज में पीछे हैं तो आप जा कहां रहे? बताइए। सुभान अल्लाह, आप ही की सरपरस्ती में
ये सब इंशाअल्लाह दुरुस्त होंगे। मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं कि हर वक्त हलो हलो हलो। आज मिलाद मुस्तफा की महफिल में ये मौका मिला है कि हम बार बार कह रहे हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। तो अर्ज कर रहा था मैं कि हम दुरूद शरीफ पेश करते तो हमारा मकाम बुलंद हो जाता है। और इन बच्चों को भी मोबाइल की बहुत लत पड़ गई। बच्चों से मोबाइल को बचाना और मोबाइल से बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल है। पबजी गेम ने सबको बर्बाद कर दिया। हाँ, घर वाले सो जाते हैं और बच्चे जागते होते हैं। एक शख्स अपने बच्चे की इस हरकत से बहुत तंग था। रात में देर से आता था। 12 बजे रात में उसने व्हाट्सएप पे अपनी बीवी को मैसेज किया कि बच्चे अगर सो गए हो तो मैं आऊं। तो जवाब आया, पापा अम्मी सो गई हैं, मैं मोबाइल पे गेम खेल रहा हूं। ये हालत। तो बच्चों को कुरान शरीफ से करीब कीजिए, बच्चों को नात शरीफ से करीब कीजिए, हदीस शरीफ से करीब कीजिए, बच्चों को शरीयत मोहम्मदिया से करीब कीजिए, दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए। अल्लाह ताला सारे बच्चों को इल्म नाफे अता फरमाए और अक्ल सलीम अता फरमाए। तो दुरूद शरीफ वो अजीम इबादत है। सुभान अल्लाह। अगर आप इजाजत दे तो आज एक हदीस शरीफ सुना दूं और जनाब हसन रजा भाई भी पहली बार आप सुनेंगे। मेरी जबान से यह हदीस शरीफ तवज्जो से सब समात कर लें। और इस हदीस शरीफ में बहुत कुछ पैगाम है जो मैं देख कर रुखसत हो जाऊं।